एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। प्लीज स्माइल कीजिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा मुस्कुराइए। डर मुझे भी लगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरा हौसला देखकर। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला किस तरह से बनता है, वह चिड़िया बोलती है तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो सर ये रहा मेरा शुरुआती, जैसे कि अभी हमारे ग्रेट पाइपलाइन अमित सर, अन्नी सर और जितने भी हमारे हैं, शोभा मैम, जयंती मैम, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो आज हमें फिर से दोबारा मौका मिला इतने बड़े मंच पे कुछ आप लोग के सामने शेयर करने के लिए। तो इस बिजनेस में आने का सबसे पहले मेरा कारण क्या बना, जिनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिनके माध्यम से हम आए। नहीं अगर मेरी परिवार को तबीयत खराब होता ना हम इस वेस्टिज में आते। वेस्टिज क्या था यह हमें कुछ पता नहीं था, और जो हमें इसमें एडमिशन करवाए, जो इसमें हमको दाखला दिए, मोहम्मद परवेज अहमद, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम किए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं। इस बिजनेस में हम क्यों आए, क्या करना था हमको, कारण बना, कारण यह बना कि हम अच्छा सेहत चाहते थे, कि मेरा फैमिली स्वस्थ हो, और फैमिली स्वस्थ हो, अच्छी सेहत हो, विदेश यात्रा भी हो, नाम हो। नेम फीमेम के लिए हर आदमी मरता है। कुछ साल पहले की कहानी है कि कोई हमको उस लायक रिस्पेक्ट नहीं देता था कि आप क्या है ना है, लेकिन आज हमें एक पहचान मिला, जो त्रिमूर्ति वॉरियर के माध्यम से, जो बहुत ही बढ़िया अन्नी सर चला रहे हैं, उनको तहे दिल से फिर से शुक्रिया हम करेंगे। शुक्रिया सर, इसलिए कि ये अगर त्रिमूर्ति वॉरियर्स का ग्रुप ना चलता और ना हम आज इस मुकाम पे पहुंचते, इसलिए बेहद हमें खुशी मिलती है। आज बहुत हम खुश हैं, त्रिमूर्ति वॉरियर्स का देन है जो इतना बढ़िया संगठन चलाए है। 16/5/2021 से मैंने मीटिंग को सुनना चालू किए, जो जयंती मैम के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां देंगे, जो बहुत मेरे साथ लगे रही, बहुत हमेशा फोन करती रहती थी, कभी निराश हो जाती थी, कभी कहती थी कि नहीं मामूल जी काम करना है, आप हल्के फुल्के लीजिए, जैसे भी करना है शॉपिंग कीजिए। हर बार हमें बोलते रहते थे, हम उनको टालते रहते थे, इस तरह से टालते रहते थे कि कभी हम दुकान कर लिए हैं तो हम व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत तरह से हम उलझाते रहते थे उनको, लेकिन उनके लिए तो कहने का मतलब है कि बहुत ही हमारे समझ लिए परिवार का एक सदस्य बन गए है, जो आज भी हम कई एक बार दीदी भी बोल देते हैं। यानी कि इस प्रकार से हमारे साथ आते रहे ये फोन पे। एक बार हमें मौका मिला मिलने का, मिले भी उनसे, अगले बार भी हम बताए थे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज जैसे कि हमको कुछ लोग बंगाल के लोग भी होंगे जो हमको जानते हैं, झारखंड का लोग हैं जो जानते हैं, फिर आपको दिल्ली का भी जो है जो जानते हैं, गए का लोग भी जानते हैं। यानी कि आज मेरा एक पहचान बना, तो वो त्रिमूर्ति वॉरियर्स का देन है।
नहीं तो हमें कोई जानता था। सही से हमको अपने यहाँ गया मिल नहीं जानता था। जैसे मैं अपना अब परिचय दे दूं कि मैं ये 5-6 मंथ के अंदर में कहां तक पहुंचे। जैसे मेरा नाम इमामुल हक है, ब्रांड डायरेक्टर मैं कुछ ही महीने पहले लिए, 3-4 मंथ हो गया है। और 3-4 मंथ से ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी तक मेरा ब्रांड डायरेक्टर बोनस नहीं छूटा है और अल्लाह ना करे कभी छूटे। तो ब्रांड डायरेक्टर मैं हूं गया से, और ये कहानी तो चलेगा ही। यहाँ हम लोग क्यों करना चाहते हैं, जैसे में हम अभी किसी को प्लान बताते हैं, तो वो प्लान बताने के बाद वो बोलता है भाई बहुत महंगा है, जो बहुत महंगा। तो हम उन्हें तुलना देते हैं कि रेमंड का कपड़ा सब नहीं पहन सकता है, रेमंड का कपड़ा सब नहीं पहन सकता है। तो रेमंड पहनता है अगर एक बार, तो दोबारा भी चॉइस उसी का करता है, तो क्वालिटी का फर्क होता है। तो हम लोग के पास जो प्रोडक्ट है सर, काफी लाभदायक प्रोडक्ट है जो हमारे घर में सुटेबल हुआ। तो हमें ये कुछ लोगों से ये सवाल भी कर देते हैं कि जैसे में आप बताइए कि आप चीनी को यूज करते हैं, बोलता है कि चीनी यूज तो करते हैं, तो वो मीठा होता है या खट्टा होता है, तो बोलता है मीठा होता है। हम बोलते हैं नहीं खट्टा होता है। आप कैसे कहते हैं कि मीठा होता है, तो नहीं खट्टा नहीं होता मीठा होता है। यानी कि लगातार अगर रिपीट करते चले जाते हैं तो वो बताते हैं फिर कि नहीं नहीं मीठा ही होता है। तो हम उन्हें बताते हैं कि अगर आप चीनी को खाते हैं तो आपको मीठा लगता है, तो उसी प्रकार से मेरे पास वेस्टिज का जो सप्लीमेंट है जो हम लोग यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं तो हम लोग को भी मीठा लगता है। तो जब हमें मीठा लगा तो आपको मीठा लगेगा। तो जिस तरह से आज मेरे घर में मेरा परिवार स्वस्थ है, तो स्वस्थ है तो हम वेस्टिज का प्रोडक्ट खाया तो स्वस्थ है, सप्लीमेंट खाया तो स्वस्थ है, तो आपका भी घर स्वस्थ रह सकता है। जब इतना बताते हैं, अब जैसे अस्पुलिना अस्पुलिना का बारे में बताते हैं लोगों को, तो अस्पुलिना को बताते हैं कि अगर 12 कैप्सूल अगर आप यूज कर लेते हैं, तो यानी कि आप 56 गिलास गाय का दूध पी लेते हैं, और 47 पीस गुच्छा अंगूर खा लेते हैं, 6 पीस 37 मछलियां खा लेते हैं, हरा मिर्च 50 पीस खा लेते हैं, 6 बोटी खस्सी का मीट खा लेते हैं। इस प्रकार से जब उन्हें बताते हैं तब उनको लगता है कि आखिर ये खा लेते हैं, आप बता रहे हैं, तो ये इसका प्रोटीन हम बताते हैं कि उसका तुलना दे रहे हैं ताकि आप जो है ना आसानी से समझ पाए कि आखिर उस अस्पुलिना में क्या फायदा है, ताकि आपका एनर्जी लेवल कभी घटे नहीं। आज जो हम बैठे सर, हम बैठे तो ये अपना एनर्जी लेके बैठे कि हम फ्लैक्स ऑयल भी खा लें, नोनी भी खा लें, अस्पुलिना भी खा लें, ताकि मेरा एनर्जी ना घटे। कहीं पे अगर बोलने के समय या दौड़ने का समय या काम करने का समय हमारे शरीर के अंदर कोई एनर्जी ना घटे। कुछ ही दिन पहले की एक बात है कि मेरे पास एक बच्चा है जो मेरा साधु का लड़का है, उनके साथ परेशानी हुआ। उनके 3 mm का पथरी था, 3 mm का पथरी था। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाए, एक जमुई में भी अल्ट्रासाउंड हुआ, दोनों अल्ट्रासाउंड होने के बाद ले आए तो 3 mm का पथरी निकला। तो हम बात किए, बात करने के बाद वहां गए तो किडनी हेल्थ लिए, एलोवेरा लिए और खिलाए। खिलाए उसके बाद जो है ना 3 महीने बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड करवाए, तो देखा कि पथरी नहीं है लेकिन इन्फेक्शन निकला, इन्फेक्शन लीवर में निकला। लड़के को खाने नहीं पच रहा था, और जब खाना नहीं पच रहा था तो काफी परेशान। तो उसके लिए फिर लीवर हेल्थ दिए, एलोवेरा दिए। तो लीवर हेल्थ एलोवेरा फिर कॉम्बाइन हम दिखाए थे, रिपोर्ट लिए तो पता चला कि इन्फेक्शन है। बोला अच्छा ठीक है, इन्फेक्शन है तो मेरे पास प्रोडक्ट है जो हम खिलाकर ठीक कर सकते हैं। आज देखिए मेरे पास वो भी बच्चा स्वस्थ है। मेरा बेटा का साथ भी वही परेशानी था, लीवर का प्रॉब्लम था, उनको भी खिलाया। मेरे पास जो बच्ची है वो लोग को भी हम बराबर शतावरी मैक्स देते रहते हैं,
कोलेस्ट्रॉम देते रहते हैं, इनविगो देते रहते हैं। इस प्रकार से सर हम अपने घर में पूरा का पूरा वेस्टीज का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। हर बार हम चेंज करते रहते हैं कि नहीं, चेंज करते चले, ताकि मेरे घर में किसी चीज को अगर खांसी भी हो रहा तो तुरंत रेस्टो केयर रखे रहते हैं, दे देते हैं, तुलसी रखे रहते हैं, यानी कि किसी प्रकार से कोई पैसा मेरा डॉक्टर ना खाए। अभी हम 1200 रुपया जो कुछ दिन पहले लगाए लड़के को खाली दिखाने के चक्कर में, उसका शक मिटाने के चक्कर में, तो वो 1200 रुपया बहुत खला हमें। मेरे पास का जो भी प्रोडक्ट है ये जड़ी बूटी से बना हुआ है, जो पहले का दौर में हम लोग का दादा और ऊपर का भी दादा परदादा, पहले क्या होता था सर, एक डॉक्टर हड्डी का भी इलाज करता था, पेट का भी इलाज करता था, सर फट गया उसका भी इलाज करता था, हार्ट किसी प्रकार का कोई भी बीमारी होता था तो हर एक ही डॉक्टर इलाज करता था। आज के डेट में देखते हैं क्या कि अगर हड्डी टूट गया तो हड्डी वाले के पास जाइए, नस में प्रॉब्लम है तो नस वाले के पास जाइए, हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट वाले के पास जाइए। इस प्रकार से बताता है सर कि यानी कि परेशान कर देता है। सबसे पहले तो यह परेशानी डाल देता है कि जैसे ही आप गए डॉक्टरों के पास, वहां पुर्जा लगाइए, पुर्जा लगाने के बाद उसके बाद वो लिखते हैं क्या, एक अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट। अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट के कारण यानी कि 2-3 हजार रुपया घुलट जाता है। वहां पे लोगों का विश्वास हो जाता है कि हम डॉक्टर साहब से दिखाए, लेकिन डॉक्टर साहब के पास पता है कितना, आधा पेमेंट चला जाता है। इस चीज पे कोई गौर नहीं करता। अगर उसी चीज को सजेशन देते हैं हम लोग, तो हम लोग का बस यही बात बोलता, अरे भाई कितना आया कितना चला गया, कितना आया कितना चला गया। फिर बाद में जब थक जाता है तो मेरे पास आता है, बोलता है कि देखना भाई, लीवर में मेरा प्रॉब्लम था, बहुत दिन से हम परेशान थे। कैसे परेशान थे भैया? तो परेशान इस तरह से थे कि 6 महीना तो हम हेम्योपैथ का इलाज करवाए, उसके बाद 6 महीना एलोपैथ का इलाज करवाए, देखिए ना फला फला डॉक्टर साहब का मेरे पास पुर्जा है। और जब थक ही जाते हैं तो फिर आते हैं तो उनको फिर हम सजेशन देते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं देते हैं। और कई लोग को हमने अपने हाथों से, यानी कि मेरे हाथ से प्रोडक्ट मिला, उनके घर में गया तो आज स्वस्थ है, जो मेरा डाउनलाइन भी बन गए। और जब उनको इलाज सही हुआ तो वो अपने दूसरे को भी शेयर करना चालू कर दिए। अब उनका लीवर सही हुआ, किसी का पथरी है, किसी का लिकोरिया पेशेंट को, यानी कि इस प्रकार से सर हम केवल एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं लिया, लेकिन कोशिश मेरा यह रहता है कि मेरे हाथ से किसी आदमी को अगर भला हो जाता है, हमने कसमें खाए हर घर में अपना एक प्रोडक्ट जरूर पहुंचाएंगे। दुकान पे सर, दुकान पे इस तरह से हम काम करते कस्टमर का, लेकिन बात होते रहता है मेरा वेस्टेज का। रिपेयर करते हैं गाड़ी को, साइकिल को, लेकिन बात होता है वेस्टेज का। अब बात करते करते फिर लड़के लोग को बताते हैं कि देखो बाबू, ऐसा करो 2-4 कप चाय बना लो। अब चाय बनाने का मतलब है कि चाय पिलाने के बाद इतना निश्चित होता है सर कि एक चाय पत्ती हम आराम से उनको दे देते हैं। कभी चाय पत्ती देते हैं, कभी अस्पोलिना देते हैं, लेकिन देने के बाद फिर ज्वाइनिंग भी मारते हैं। 2-4 बार दिए, 5 बार दिए, उसके बाद उनको हम बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, यदि आपको अच्छा लगता है, अच्छा क्या भाई, बहुत अच्छा लगता है, जो चाय पत्ती दिए हो वाकई में मानना पड़ेगा, वो चाय पत्ती में गुण है। क्या गुण है सर? तो गुण ये है कि चाय पत्ती पीने के बाद सबसे पहले तो ढेकार आता है, पेट इतना हल्का महसूस करते हैं हम, तो हल्का महसूस करते हैं तो इतना आराम मिलता, मतलब गैस वगैरह सब लीक होने लगता है और काफी उनको आराम मिलने लगता है। तो बोलता है पहले तो मेरा पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था, अभी बहुत आराम है। ऐसा करना ना कि अगले बार जाना तो 4 पैकेट मेरे लिए चाय पत्ती ले आना। तो सर इस तरह से हम लोग काम करते रहते हैं फील्ड में। और अभी कल की बात बता रहे, कल परसों बहुत सारे लोग बोलता है कि भाई 100 पीबी का सामान नहीं ले पाते हैं। हम तो कहते हैं कि 500 पीबी का सामान तुम चाहेंगे तो खुद ले सकते हैं, लेकिन क्या है, हम अगले को डाउनलाइन को, जितने भी मेरे डाउनलाइन सुन रहे होंगे या और भी जो भी पार्टिसिपेट होंगे, सभी को फिर से एक बार हम शुक्रिया करेंगे जो अपना कीमती वक्त मेरा जर्मीन सुनने के लिए बैठे। भी आप लोग को प्रभाव पड़ेगा ही, इसलिए
कि आप लोग जो हमेशा शिकायत पे शिकायत होती है कि हम 100 पीवी का नहीं ले पाएंगे, उतना मेरे पास पैसा नहीं है। इस प्रकार से जो लोग बोलता है, अगर हम एक-एक प्रोडक्ट दिखाएंगे तो लगता है कि मेरे पास 500 पीवी का प्रोडक्ट अभी हम काउंटर पे रखे हुए हैं। अगर प्रोडक्ट का इस्तेमाल जब जानिए, जानकारी लेने के बाद आपको ऐसा नहीं कि आपके घर में 100 पीवी का सामान नहीं आएगा। अभी जो हमको जो खुशी मिला, अगर खुशी का हम अंदाजा दें तो हम तो कहेंगे, बार-बार हम रिपीट करेंगे अजनीश सर को कि जितना बढ़िया सिस्टम लाए, अगर ये ना लाते तो आज हम इस मंच पे ना होते। अभी जो हम लोग का 27 तारीख का पटना में अवार्ड मिला, तो हमें अपनी लाइफ में जब से हमने होश संभाला तब से हमको ये नहीं पता था कि अवार्ड क्या होता है। जब हम पटना गए, हम दिखाना चाहते, स्क्रीन शो कर रहा है सर? हाँ सर, बिल्कुल कर रहा है। जब हम पटना गए सर, तो हमें ये अवार्ड जब मिला ना सर, तो हमें लगा कि क्या ये दुनिया है। बहुत ही हम पीछे थे। और जो मान सम्मान मिलता है सर इस वेस्टिज में, दुनिया का कोई भी ऐसा कंपनी हमें तो नहीं है। बहुत सारी कंपनी, अभी कल परसों फिर हमें दुकान पे एक कंपनी वाले आए और काफी हमें प्रयास किए समझाने के लिए। पता हम उनको क्या बोले, आप लोग भी बढ़िया से सुन लीजिए, इसलिए कि ये बात हर वेस्टिजियन को एकदम रगो रग में बसा लेना। इतना हम सप्लीमेंट खाए और खिलाए, हमें तो कोई भी आ जाएगा अगर किसी तरह का लाभ दे देता है, तो हमको ये नहीं लगता है कि हम उसमें कन्वर्ट हो जाए। वो हमको बहुत तरह के बता रहे थे कि 1 लाख रुपया हम कमा लेते हैं। क्या 1 लाख रुपया कमा लेते? 6 महीना में हम 1 लाख रुपया पे पहुंच गए। आप कितना पे पहुंचे? हम बोले देखिए, समस्या पैसे की नहीं है, समस्या मान सम्मान की है। जो मेरे ऊपर भरोसा किए हुए हैं, मेरा बच्चा अभी मान के चलिए 143 लोग हैं मेरे पीछे। अगर हम छोड़ देते हैं रोड पे उन लोग को, हम हट जाते हैं, मतलब हम घर से निकाल दे सबको कि बाहर चले जाओ, हम ही खुद हट जाते हैं, तो ऐसा भी बेकार है ना। गार्जियन हम बने हुए हैं, अगर गार्जियन बन के अपने बच्चे को छोड़ देना, ये अच्छा है आपका बिजनेस, इसमें से इसमें कन्वर्ट हो जाइए। आपको भेजा कौन मेरे पास? इस तरह से उनको बोले और बोलने के बाद बताए कि नहीं, ये गलत करते हैं आप लोग। आपका कंपनी आपके मुबारक हो, मेरे कंपनी मेरे लिए बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है, जो इंडिया का नंबर 1 है। सबसे बड़ी खुशी इस चीज का मिलता है कि मेरी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे है। डरने की कोई बात नहीं है। मेरा यहाँ पे लगता क्या है, ना ही डर है, ना ही पैसा है। सुबह से लेकर शाम तक के आप कहीं ना कहीं तो प्रोडक्ट लाते होंगे, चाय है, आपको आइटम आप कहीं ना कहीं से लाते हैं। क्या आप लोग के पास जो नए व्यक्ति बैठे हुए उनको हम कहना चाहते हैं कि आपके घर में भी कभी पैसा आया है, बैंक में पैसा आया है? 1200 रुपया का अगर सामान पर सीलिंग करते हैं तो क्या आपको 1000 रुपया लेता है? नहीं लेता है सर। मेरे पास तो आज पैसा भी आ जाता है सर, रात में मैसेज आता है, 10 बजता है रात 10 तारीख का, और मैसेज आ जाता है 3 बज गया, पैसा भी आ जाता है। दूसरी कि हम पूरी फैमिली स्वस्थ है। आज 1 साल हो गया सर मेरा इस कंपनी में, इस वेस्टिज का प्रोडक्ट खाते खिलाते हुए, लेकिन अभी तक मेरा पैसा डॉक्टर नहीं खाया। अब अल्लाह ना करे कभी खाएगा, खाने से पहले तैयारी किए हुए रहते हैं। हम लोग बीमार ना हो उसके लिए हम लोग को सप्लीमेंट खाना होगा। अगर सप्लीमेंट खाते हैं हम लोग, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग का भोजन है, दवा नहीं है। दवा का शकल में इसलिए बनाया गया कि ताकि प्रोडक्ट में हवा ना लग जाए। सारा के सारा आप निकाल के देख लीजिए, अभी मार्केट से फ्लैक्स ऑयल ले लीजिए, उसका डेमो बना लीजिए। आप अभी आयरन को डेमो बना के देख लीजिए, आयरन में क्या है। कुछ दिन पहले हमने सुना था, उसको फिर डेमो हम किए। आयरन में जो है ना मैग्नेट सट जाता है, लेकिन मेरा जो है वेस्टिज का आयरन है, पॉलिक आयरन, उसमें मैग्नेट नहीं सटता है। तो
तो इस प्रकार से बहुत सारा का प्रोडक्ट में हम लोग में जो भी प्रोडक्ट है यहाँ उसमें क्वालिटी है। जितने भी पार्टिसिपेट सुन रहे हैं प्रोडक्ट पे ध्यान दें, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। अभी बहुत सारा रिजल्ट लिए, अभी एक हार्ट का सबसे बड़ा खुशी मिलता है हमको कब, जब मेरी हाथों से किसी का भला हो जाता है तब। अभी एक हार्ट का हम लोग मानपुर में, गया के मानपुर में, अगर किन्हीं को शक होगा तो उसमें लेडीज तो मिला सकते हैं, जो गए के बहुत बड़े नामी गिरामी डॉक्टर हैं, जिनका नाम लेना नहीं चाहते हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं। वो रेफर कर दिया दिल्ली एम्स में, जहां हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था, जो खर्चा लमसम 10 लाख के आसपास आता है। लेकिन वहां पे हम लोग काम क्या किए, तो मैम से हम बात किए कि मैम इस तरह से परेशानी है, जब क्या किया जाए, तो बताएं कि मेरा तो हस्बैंड का यही कहानी था, तो ऐसा कीजिए ना इमाम जी कि हम बताते हैं, प्रोडक्ट लिख लीजिए, प्रो कार्ड, फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल, क्यूटेन, राइस ऑयल तेल, इस प्रकार से जो बताएं दिए। इंशाअल्लाह ताला हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा रिजल्ट कि 15 से 17 दिन में वो लेडीज खुद फोन करके बोलने लगा कि बाबू अब मेरे पास सप्लीमेंट कम गया है, दवा। वो तो डायरेक्ट बोली, सप्लीमेंट नहीं बोला, बोला दवा कम गया, लाके दे दो। जब सब कुछ ठीक हो गया, केवल सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा, तुरंत रेस्पो केयर दिए, तुरंत रेस्पो केयर दिए, और रेस्पो केयर देने के बाद देखिए आज रिजल्ट काफी अच्छा है। यानी कि सर इस तरह से हम लोग हर जगह पे देते आ रहे हैं और यूज करवा रहे हैं। हम तो हमेशा प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं, इसलिए हमारे घर में सर 1.5 साल हो गया मेरा इस वेस्टेज में ज्वाइनिंग हुए, लेकिन 1 साल से कंटिन्यू, पहले हम भी नहीं खाते थे लेकिन अब कंटिन्यू खाते हैं। हर रोज हमको खाना होगा सप्लीमेंट। बहुत सारे आदमी बोलता है क्या करेंगे दवा ले जाके, हमको तो खाली तेल और साबुन पत्ती चाहिए। हम तो कहेंगे उनका 10 साबुन पत्ती कुछ नहीं करिएगा, वो तो दादा आदम के टाइम से खाते आ रहा, लोग यूज करते आ रहा है। और 10 के चक्कर में 1000 रुपया डॉक्टर साहब को जाकर दे देता है लोग, और डॉक्टर साहब का काम है लेना, देना तो है नहीं, रिटर्निंग तो है नहीं कुछ। खैर ये तो रहा मेरा प्रोडक्ट, वक्त मिलेगा तो हम दिखाएंगे आपको प्रोडक्ट। आगे की बात बताते हैं कि हम लोग को अभी जितने पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, चाहे जहां का हो, बंगाल का हो, झारखंड का हो, कहीं का भी है, तो हम लोग का कर्तव्य है कि आज त्रिमूर्ति वॉरियर्स में जो अन्य सर के तरफ से जो ये मंच मिला है, बड़े बड़े लीडर को नहीं मिला। अभी जो हम पटना में गए थे, पटना में भी देखे थे कि जिस जगह पे हमारा काम मिला, डिप्टी मिला, उस जगह पे बड़े बड़े लेवल वाले को नहीं मिला। तो आज त्रिमूर्ति वॉरियर्स का ये संगठन जो चल रहा, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये 6 लोग, सब में 100 पीवी और खुद का अपना 100 पीवी, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 स्टेप। 1 स्टेप करने के बाद जो सिल्वरिटी मेंबर बनाया गया, काफी हमें खुशी मिलता है कि सुबह में 4 बजे हम लोग को उठना है और उठ के जो मीटिंग अटेंड करते हैं, अनिल सर को फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि सर इसको हमेशा चलते रहना चाहिए, ताकि हम लोग बहुत अभी अधूरा है और हम लोग को ट्रेंड होने का जरूरत है। हम लोग और एक्टिव होना चाहते हैं, ऐसा निखार लाना चाहते हैं कि यहाँ से गया, मानपुर, सलेमपुर से भी कोई एक लड़का ऐसा निकले, जैसे कि अन्य सर जो इस मुकाम पे आज हैं, उस मुकाम पे जाने का तैयारी वहीं से हो सकता है जो 4 बजे का मीटिंग होता है। इसलिए इतना बढ़िया से तोड़ तोड़ के एक एक बात को समझाते हैं अन्य सर। समझाने के बाद इस तरह से बताते हैं, कभी स्लैब दिखाते हैं, तो वहां पे लगता है कि जो अनपढ़ भी है उनके लिए भी, जो पढ़ा है उनके लिए भी, और जो सोया है तो खोया है। हर रोज तो देखते हैं
कि माना कि किसी का नींद आ गया तो समझ ले खो गया, तो जो जाग गया जो पा गया। तो ये संगठन को चलते रहना चाहिए, ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि वो अपना अब अपने 6 लोग को 100 पीवी करा के 1 स्टेप पूरा करके सेलिब्रिटी सदस्य बनने का तैयारी करें। और तैयारी करने के बाद सेलिब्रिटी में जब आने के बाद वह मान सम्मान मिलता है, वहां पे वो जगमगा उठेंगे। अब हम लोग जो कुछ दिन पहले हम गए थे राजगीर भी गए थे, तो सारा का सारा खर्चा मेरा तो एक पैसा लगा नहीं था। और नहीं लगने का कारण था कि मैंने काफी मुशक्कत के साथ, काफी मेहनत के साथ 1 स्टेप को पूरा किए थे। वो खुशी में अंजित सर के माध्यम से राजगीर का टूर कराया गया था, जो ग्लास ब्रिज पे घूम के आए और सस्पेंशन ब्रिज पे जंगल झाड़ को भी देख के आए। वो खाना पीना, वो रहना सहना 5 स्टार होटल में, सर ये सब कहाँ मिलेगा? हमें तो नहीं लगता है। आज 20 साल हो गया, मैं हम बहुत काफी बचपन से अपने घर दुकान को हम चला रहे हैं। लमसम मेरी उम्र उस समय बहुत छोटा था, जबकि मेरा भाई लोग बोलता था कि अभी आपका उम्र नहीं है दुकान करने का, अभी आप काम सीखिए नहीं तो पढ़ाई कीजिए। लेकिन मेरा जिद था कि हम खुद पे कामयाब होना चाहते हैं। आज हम किसी से 10 रुपए 5 रुपए मांग के अपने पैकेट का खर्चा ना निकाल सके, हम खुद मेहनत करेंगे। जिस प्रकार से छत, चाहे जितना भी ऊंचाई हो, सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, हम उस वक्त उस बचपना में भी अपनी भाई से बात किए थे। जबकि भाई मेरा बोला है कि बताओ, जिसका 7 भाई रहेगा, 6 भाई आपसे ऊपर है, आप घर में छोटा है, अब आप अभी से इस तरह से काम करते हैं, रोड किनारे बैठ के पंचर बनाना, ये अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेगा, एक भाई को भी नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन क्या बताएं सर, उस समय से मेरा जुनून है, और आज तक यही जुनून है कि हम कुछ कर दिखाएं, जो मेरा परिवार अभी तक ना किया। मेरा कोशिश है कि वो काम को हम पूरा करेंगे। उस वक्त हम से आज तक 22 साल तक पंचर बनाए, लेकिन इतना मान सम्मान, इतना इज्जत, ये सब टूर जो मिलता है सर, वो बिजनेस में नहीं। और बिजनेस में नहीं मिलता है, केवल मिलता है क्या, अभी कुहा किया हुआ है सर। लेकिन पैसे का भूख, कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। बच्चे को पालना है, घर को चलाना है, स्कूल का फीस देना है, ट्यूशन फीस देना है, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है। इस प्रकार से सर एक आदमी पे एक ही घर चलाने वाला है। अब इनको तो भाई जाना होगा, चाहे कुआसा हो या बारिश हो या लहलाता जो है ना धूप हो, जब तक हम दुकान जाएंगे नहीं तब तक घर में पैसा नहीं आएगा। तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम आप कुहासा हो, ठंड हो, बरसात हो, सब समय डिप्टी को समझ कर जाते हैं। थोड़ा सा 24 घंटा में, हम तो कहते हैं 24 घंटा में अगर 2 घंटा भी वेस्टेज के लिए दे दिए, 2 से 5 साल, तो हमें नहीं लगता सर कि दुनिया का कोई भी सपना अधूरा होगा। सारा सपना पूरा हम कर सकते हैं इस वेस्टेज में, हमें पूरा यकीन है, भरोसा है। और हम जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए नए पुराने, सभी से मेरा अनुरोध है कि वेस्टेज पे भरोसा करें और जम के। और वेस्टेज तो कंपनी जो लाए, गौतम बाली सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, जिसने इतना बढ़िया सिस्टम लाए। जो आज सबसे पहला आदमी को क्या चाहिए सर, माना कि हम 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं बिजनेस से अपनी, लेकिन मेरा फैमिली स्वस्थ नहीं है, तो वो पैसा बेकार है। दिन भर खटते हैं हम लोग, 100 में 95% लोग गर्दन के नीचे के हिस्से से काम करते हैं सर।
5% लोग ऐसे हैं जो गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम करते हैं। अब आप लोग जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, आप लोग बताइए 5% में रहना पसंद करते हैं या 95% में? नहीं सर, 5% में आना पसंद कीजिए। इसलिए 95% का काम है रगड़ रगड़ के सुबह से उठ के शाम तक खटना, और खटकर 5% वाले लोग को राज करवाना, यानी कि अपने राज करना। अगर कोई बोल देता है कि हम खुद राज कर लेंगे, तो कुछ ही साल पहले, अभी 2020 में लॉकडाउन हुआ था, सर, काफी लोग परेशान हो गया था। एक दूसरे के आदमी के पास पैसा था तो मालूम क्या किया, चंदा कर लिया। चंदा करके किसी के घर में चावल, किसी के घर में आलू, किसी घर में प्याज, इस तरह से आइटम दे दे के उस वक्त गुजारा करवाया। 2021 में जब लॉकडाउन हुआ तो कोई किसी को मदद नहीं करने आया, लेकिन 2022 होने वाला है, उस वक्त क्या होगा, आने वाला समय आ गया है। लेकिन जो वेस्टेज में था, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था, वो लोग के पास ऐसा कहीं नहीं आया था। इसलिए सरकार ने पाबंदी लगाया दो ही चीज पे। सरकार लगाया टोटल बिजनेस पे, लेकिन दो चीज को छूट दिया। 2 बार से तो हम देख रहे हैं, तो इस बार भी छूट मिलेगा, राशन, दवा। तो सर मेरे पास तो वही चीज है ना, मेरे पास है और क्या, घर का यूज का सामान और बाकी बॉडी का सामान जो हमारे शरीर में फायदा हो, तो वही चीज है। फिर से लॉकडाउन जब होगा तो आदमी को लगेगा, एहसास आएगा। आज हम लोग बोलते हैं वेस्टेज में ज्वाइन कीजिए, वेस्टेज में ज्वाइन कीजिए, लोग लेकिन हल्के में रख लेता है इसको। वेस्टेज में ज्वाइन ना करके, अरे हटाओ भाई, ऐसा ऐसा कंपनी कितना आया कितना गया, बहुत सारे लोग मानता है। तो आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि लिस्ट बनाना सीखें। अभी हम लोग पटना में, सर, गुरुशरण सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, जो हम लोग को बताएं कि हम लोग जिंदा का क्या सबूत देते हैं। बहुत सारे आदमी बोलता है कि देखिए ना, हम ज्वाइनिंग तो हो जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, हम एक चीज करेंगे खाली, कि सामान खरीदते रहेंगे हर महीने। एक ही चीज करेंगे, खाली सामान खरीदते रहेंगे, इससे ज्यादा हमसे नहीं होगा, हमसे कोई नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुशरण सर ने बताए हैं, सब लोग को गए थे जो लोग, उनको पता होगा कि जिस प्रकार से आपके मोबाइल में कांटेक्ट नंबर रहता है, आप सबसे बात करते हैं, तो 100 लोग को लिस्ट बना लीजिए। 100 में से 20 गो का क्लोज जो है, जिससे आपको रोज बात होती है, उनको निकाल लीजिए, उनको बताइए। तो हम लोग जिंदा तो बढ़िया बताया जाता है कि मुर्दा बढ़िया है, जो अपने लिए 4 लोग को खोज लेता है, कहीं ना कहीं से लोग को आ ही जाता है और उठा के उनको ले जाता है। हम लोग को इस पर खड़ा उतरने का काम करना चाहिए कि आदमी इस तरह से फेसबुक में टाइम दे रहा है, टाइम दे रहा है, लेकिन अगर बोले कि मीटिंग में बैठ जाइए तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों बैठेगा? सब लोग को तो यह समझ में आता है कि हम अगर बैठते हैं तो अगले को फायदा होगा, ऐसा नहीं सोचें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं तो वो गलत सोचते हैं। आज उसी का देन है जो हम लोग 95% के हिस्से में हैं, पड़े हुए। आज 5% का हिस्से वाले जो लोग हैं, देखिए राज कर रहा है। एक कलम के माध्यम से लोग हैं, कलम दिन भर चलता है, रगड़ रगड़ के लिखाता है, लेकिन राज कौन करता है? एक छोटा सा ठेपी राज करता है। लंबा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। अगर कहीं पे दिखता भी है तो छोटा सा ठेपी दिखता है, जो पैकेट का शोभा भी बढ़ाता है। तो आदमी बस थोड़ा सा मुश्किल आया नहीं कि मैदान
अरे बाबा होगा कहीं नहीं, लगे रहना चाहिए आदमी को। कहा गया कि संघर्ष ही जीवन है, अगर संघर्ष ही नहीं किया तो ऐसा जिंदगी भी जीना ठीक नहीं है। और काम एक शायर के माध्यम से हम बताना चाहते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग आराम से समझ ले। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जिए ऐसे मिसाल बन जाए। तो आदमी जिंदगी जीने का यह मतलब नहीं है कि खाली जीना है। जिंदगी जीने का मतलब बहुत तरह का होता है। हम लोग सारा खर्चा को एडजस्ट करके चल रहे हैं। जो शौक है उसको कुर्बानी दे रहे हैं। शौक जो होना चाहिए इंसान को, अभी अचानक हमें मन कर जाए कि नहीं कल दुकान को बंद करना है, जाना है हमको जरा दिल्ली घूमने के लिए, बैकग्राउंड पीछे घूम कर देखते हैं तो घर में राशन नहीं है। तो अगर पैसा अधिक हो, पैसा इतना ना कमा ले कि आदमी का कोई भी सपना अधूरा ना हो। कल तक हम चल रहे थे साइकिल से, फिर लिया मोटरसाइकिल, अब आगे सोच रहे हैं कि कार ले। तो कार लेना क्या लगता है आप लोग को कि हम एक छोटा सा दुकान से कार ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, वेस्टेज में रहेंगे तो एक ना एक दिन निश्चित है कि ले लेंगे। यही एक प्लेटफॉर्म है जो हर सपना को पूरा कर सकता है, और हर लोग का हुआ, काफी लोगों को हुआ। और जो देखते हैं, अभी हम गए थे पटना, वहां भी देखा गाड़ी काफी लगा हुआ था, पता लगाया तो बोला सर वेस्टेज का गाड़ी है, वेस्टेज में जो लोग हैं उन्हीं का है, फलाना 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 का है। और अपने बिजनेस से हमें ये नहीं लगता है कि मेरा सही से घर संसार भी चल पाएगा। एक सही से सही से एक अच्छा पोशाक भी लेने के लिए सोचना पड़ता है। आमदनी अगर हर रोज का 200 होता है तो खर्चा हर रोज 400 हो रहा है। तो हर आदमी को चाहिए कि नहीं, वही पैसे को हम लोग करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से हम लोग का इन्वेस्टमेंट है, पैसा अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, वेस्टेज में। केवल एक सोच आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक सोच, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सोच ये है कि जो आपके घर का जो भी प्रोडक्ट है, जो हमारे घर का प्रोडक्ट है, जैसे में तेल है, साबुन है, शैम्पू है, सरफ है, चाय पत्ती है, कुछ सप्लीमेंटें हैं, तो हम कहीं ना कहीं किसी दुकान से लाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि हम जिस दुकान से लाते हैं वो सामान 20 रुपए का हमको कितना में कंपनी बना के देती है? तो पता चलेगा जिस दिन सर, उस दिन जमीन के तले से पैर खिसक जाएगा। हम लोग का 60-40 रुपए का सामान कंपनी बनाती है तो मेरे घर आते आते 100 रुपया हो जाता है। 60 रुपया कौन खाता है? 60 रुपया हम लोग का पैसा कौन खाता है? सीएनएफ होता है, स्टॉक होता है, होलसेल होता है, उससे छोटा आपको होलसेल होता है, फिर मोहल्ले का दुकानदार होता है, उसके बाद आपके घर आता है, बीच में और बिचौलियन लोग खाता है। हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बेचेंगे, खराब लगता है, किसको दें? गलत सोचते हैं हम लोग। इसलिए गलत सोचते हैं कि जैसे हम लोग अमिताभ बच्चन से बड़ा नहीं है। अमिताभ बच्चन जो अभी फिल्मी स्टार है, जबकि 1 रुपए का नवरत्न तेल बेचने में उनको कोई तकलीफ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग 100 रुपए का शैम्पू बेचने में हमको क्या दिक्कत होगा? हमारे पास भी तेल है, राइस ऑयल तेल अगर हम निकालते हैं
तो मेरे तेल खा के अगर जो एक बार खा लेता है तो क्या लगता है आपको दोबारा आपसे तेल नहीं लेगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस सोचने की हिम्मत नहीं कर पाते। हम लोग को चाहिए सोचने की हिम्मत। अरे हम तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दे देते हैं लोगों को। अभी देखिए क्रैनबेरी, जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको पता होगा कि क्रैनबेरी कितना महंगा प्रोडक्ट है, जो 1825 रुपए एमआरपी है। वो प्रोडक्ट आज हम लाके दिए अगले को। तो हम लोग क्या करना चाहिए कि कारण जाने, बीमारी को जाने, बीमारी में कौन सा सप्लीमेंट चलेगा, इस पे पकड़ करें। तो हम लोग पकड़ करेंगे नहीं, बस आई प्लान को दिखाते हैं हम लोग क्या कि हम तो बेस्ट मीटिंग तो ज्वाइन कर ले है, ये है। उन पे नजर गड़ाइए, उन वो चीज क्या आपको बताया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। एक अपना काम समझेंगे, अपना ड्यूटी समझेंगे, अपना बिजनेस समझेंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कौन मेरा अपना काम थोड़ी ना, अरे वो तो मेरा बोला बैठ गया मीटिंग में। ऐसा नहीं, मीटिंग हर रोज जो होती है, रोज नए नए लीडर आते हैं, पता नहीं किसका बात, किनका जर्नी, किनकी कहानी आपको अच्छा लगे। तो ये चीज पे हम लोग को पकड़ करना चाहिए और हम लोग पकड़ नहीं करते हैं। दूसरी, यहां त्रिमूर्ति वॉरियर्स पे अपना दिलो जान से ज्यादा भरोसा करने का है। अगर भरोसा करते हैं तो आप सफल निश्चित एक दिन नहीं एक दिन हो जाएंगे। इसलिए भरोसा करके चलें और चल के अन्य सर के साथ चलें, और जो अन्य सर बताते हैं, जो यहाँ पे लीडर लोग बताते हैं, उनके बातों को फॉलो करें, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। थोड़ा सा हम एक दो कड़ी के गाने के माध्यम से हम जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए उनको हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से कदम मिला के चलना चाहिए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में जो मिले दुख दई, राह में जो मिले दुख दई, तो गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इससे हम लोग को एक दूसरे के साथ चलते चल जाना है। वो मंजिल दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। तो आज जो हम लोग वेस्टिज त्रिमूर्ति वॉरियर्स का इतना बड़ा परिवार है, आज ये सब एक दूसरे से जुट के चल रहा, तो लगता है कि हमारा परिवार काफी बड़ा है। अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि कितना बड़ा परिवार है। अब तो हमें नहीं लगता है कि अगर कोई बंगाल से गया आएंगे तो उनको रूम लेना पड़ेगा, या हम लोग बंगाल कभी जाएंगे घूमने के लिए तो वहां रूम लेना पड़ेगा, या झारखंड जाएंगे तो हमें रूम लेना पड़ेगा। हम लोग को होटलबाजी अब बंद हो जाएगा। इतना बड़ा परिवार है। तो अपना का पहचान अपनों ही से मिलता। जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो लगता है काफी बड़ा परिवार हम लोग हैं। तो इस प्रकार से सभी के जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, सबसे कहेंगे यही, जितना जल्द से जल्द आप लोग 1 स्टेप पूरा करें। 1 स्टेप पूरा करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। पता है, एक ही महीना में 1 स्टेप भी पूरा किए,
जितने भी हमारे डाउनलाइन सपोर्ट किए उनके लिए तहे दिल से फिर से शुक्रिया, जो मेरे बातों पे खड़ा उतरे और मेरा साथ चल रहे हैं। तो 1 स्टेप जब पूरा किए और लगले उसी मंथ में अपना लेवल अचीव किए, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का क्वालिफाई कर लिए डायरेक्टर। तो ये मेरा डाउनलाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मेरा जो भी लवली टीम है बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो आज मेरे ऊपर भरोसा किए हुए हैं। आगे भी इस तरह से बनाए रखें ताकि उनका ही सफल से मेरा सफलता होगा। तो हम चाहते हैं कि मेरे भी जितने भी डाउनलाइन है तो उनको सफल करने के हम प्रयास में लगे हुए हैं कि ताकि आपका सफलता में मेरी ही सफलता है। हर समय ये ऐसा नहीं, अगर कोई भी मेरा जितने भी लवली टीम है बताते हैं, कभी फोन करते हैं, हम उसमें खड़ा उतरते हैं। यानी कि रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, मेहनत इस तरह से हम कर रहे हैं कि ताकि जो भी मेरा है टीम सब आगे को ऊपर चढ़े। तो अफसोस इस बात का आता है इस पे ध्यान ना दे रहे हैं, यानी मेरे तरफ से या कुछ कमी होगा या टीम की तरफ से, तो ध्यान देना चाहिए। तो आगे हम आप लोग को सामने एक और छोटा सा खुला हम अपने जितने भी टीम यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अपनी बातों को यहीं पे मैं विराम देता हूं, अपना माइक हैंड ओवर करना चाहता